पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद इन दिनों वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन झेल रहा है। शहर भड़की हिंसा का शिकार हुआ है, आगजनी जैसी तकलीफें झेल रहा है। लेकिन अब मुर्शिदाबाद हिंसा में एक बड़ा जाना माना नाम उठने लगा है। ये नाम है क्रिकेट पिच से सियासत में उतरे यूसुफ पठान का, जिन्हें अब इस पूरे मसले में घसीटा जाने लगा है। आइए आपको बताते हैं पूरा माजरा क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से टीएमसी सांसद यूसुफ पठान पर मुर्शिदाबाद हिंसा के बीच मौज मस्ती का आरोप लगाया है। मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। यहां शनिवार को हिंसक भीड़ ने एक शख्स को और उसके बेटे को पीट पीट कर मार दिया। बताया जा रहा है कि दोनों पिता पुत्र हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने का काम करते थे। हमले के बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन घायल युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा को लेकर ममता बनर्जी की टीएमसी और राज्य की विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी जहां ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से मुंह मोड़ने का आरोप लगा रही है, तो वही टीएमसी भी भगवा दल पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा रही है। इस बीच बहरामपुर से टीएमसी सांसद यूसुफ पठान के एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर बवाल हो गया। उन्होंने चाय पीते हुए एक पोस्ट अपलोड किया और लिखा, खुशनुमा दोपहर, अच्छी चाय और शांत माहौल, अच्छे पल का आनंद लेते हुए। और बस यूसुफ पठान की इस तस्वीर को देखकर बीजेपी नेताओं के साथ साथ कई लोग भड़क उठे। उन्होंने टीएमसी सांसद की तुलना प्राचीन रोम के राजा नीरो से कर दी, जिसे लेकर एक कहावत कही जाती है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी ये तस्वीर रीट्वीट करते हुए लिखा, टीएमसी के सांसद की ये फोटो साफ करती है कि एक तरफ बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ टारगेटेड हिंसा ममता बनर्जी की तरफ से करवाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सांसद मौज मस्ती का आनंद उठा रहे हैं। इससे साफ होता है कि टीएमसी की हिंदुओं से घृणा है और यह पूरी हिंसा पूर्व नियोजित है। सुनिए क्या कुछ कहा प्रदीप भंडारी ने। तृणमूल कांग्रेस के सांसद की इंस्टाग्राम पे फोटो ये स्पष्ट करती है कि बंगाल में मुर्शिदाबाद, नदिया और तमाम एरियाज के अंदर हिंदुओं के खिलाफ टारगेटेड वायलेंस ममता बनर्जी द्वारा करवाया जा रहा है और एक दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के सांसद मौज कर रहे हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि तृणमूल कांग्रेस को हिंदुओं के प्रति घृणा है और ये पूरा का पूरा वायलेंस प्री प्लान्ड है, एनकरेज्ड है और सपोर्टेड है तृणमूल कांग्रेस द्वारा। इसीलिए बंगाल के अंदर कोई भी हिंदू ममता बनर्जी के प्रशासन में सेफ नहीं है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी खुद को बोलने से रोक नहीं पाए। उन्होंने इसे लेकर ममता बनर्जी सरकार को घेरा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बंगाल जल रहा है, बंगाल इज बर्निंग, और इसके पीछे ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार पूर्ण तरीके से शामिल है। ये स्टेट प्रोटेक्टेड, स्टेट एनकरेज्ड वायलेंस है। टारगेटेड वायलेंस हो रही है हिंदुओं के खिलाफ। गाड़ी जलाए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। 3 हत्याएं हो चुकी है और हमने देखा है कि बीडीओ ऑफिस से लेकर रेलवे से लेकर लोगों की निजी संपत्तियां चुन चुन कर हिंदुओं को प्रताड़ित करना, मारना, यहां तक कि भगवे झंडे को भी हटा देना, ये सब कुछ चल रहा है। बंगाल में मंत्री सड़कों पर आने की धमकी और चेतावनी दे रहे हैं, परंतु पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी। और अब यूसुफ पठान सांसद है टीएमसी के, चाय की चुस्की ले रहे हैं। बंगाल जल रहा है, ये चाय पी रहे हैं। बंगाल जल रहा है, हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, और यूसुफ पठान चाय में आनंद ढूंढ रहे हैं। ये है टीएमसी। एक तरफ बंगाल में हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हो रही है, दूसरी तरफ मिस्टर यूसुफ पठान चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। हाई कोर्ट को भी कहना पड़ा कि हम आंख मूंद कर बैठ नहीं सकते। सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉयड है मुर्शिदाबाद में। यूसुफ पठान चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। ममता बनर्जी अभी भी तुष्टीकरण कर रही है और बंगाल जल रहा है। इस बीच कानून के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों के मद्देनजर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त इलाकों में बीएसएफ की 8 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं।
विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। इस बीच हिंसाग्रस्त इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और अब यहां 150 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं राज्य के साथ केंद्र सरकार लगातार पश्चिम बंगाल के हालात पर नजर बनाए रखे हुए है। अब यह देखना होगा कि मुर्शिदाबाद की यह हिंसा और क्या नए रंग लेकर आती है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करिए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।